यहीं से गाड़ी को हमको आगे बढ़ाना था, नहीं? ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग बात कर रहे थे ये कि सर एक्चुअली में किसी भी नंबर को क्या करेंगे, हम लोग को इस क्वेश्चन में ये समझना था कि किसी भी नंबर का अगर कुछ पावर है तो हम उस नंबर के एंड वाले नंबर पे क्या पाएंगे, मतलब यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा, ये बात समझना था। जैसे कि बहुत ही सिंपल सा बात क्या है कि अगर हमारे पास 5 है तो 5 टू द पावर 1 करेंगे तो रिजल्ट 5 रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना मिला, बोलो कितना मिला, ये मिला 5। हमको ये बताना है कि यूनिट डिजिट कितना बनेगा। अगर 5 का स्क्वायर करते हैं रिजल्ट कितना बनेगा, ये बनेगा 25। तो यूनिट पर क्या मिला, फिर से मिला क्या हमको यूनिट डिजिट पर, ये मिला सर 5 मिला। अच्छा 5 का क्यूब करते हैं तो रिजल्ट कितना बनेगा 125। तो यूनिट पे क्या मिला 5। यानी हमको यहाँ पर क्या समझ में आया कि यहाँ पर 5 का हम कुछ भी एक्सपोनेंट डाल दें, मतलब पावर को बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए तो हमको कोई चेंज नहीं मिलेगा, ऑलवेज क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 5। ठीक है, तो इसका कोई भी पावर डाल दे ना, इसका कोई भी पावर डाल दे, 5 का कोई भी पावर डाल दे तो रिजल्ट क्या मिलेगा 5 मिलेगा। ये बेसिक सा बात है। इस 11 के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, ये है सर 11 टू द पावर 76 है। तो यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं कैसे कि अगर हम 11 टू द पावर 1 करते तो रिजल्ट कितना बनता, बोलिए हाँ या ना, कितना बनेगा, ये बनेगा 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है बताएंगे, ये होगा 121। तो आपने क्या देखा कि सर यहाँ जो यूनिट डिजिट बना वो कितना बना, 1 बना। यहाँ कितना बना, बोलिए, ये भी 1 बना और यूनिट पे कितना है 1 है। तो यहाँ भी रिजल्ट सेम आता है, आगे आप बढ़ा के चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट यहाँ भी क्या आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा तुम्हारा 1 आएगा, क्या आएगा तुम्हारा यूनिट डिजिट 1 आएगा। लेकिन अब यहाँ से जो बात समझना है ना, ये कॉन्सेप्चुअल है, ये कॉन्सेप्चुअल है, ये उतना ईजी नहीं है। कॉन्सेप्चुअल क्या है इसको समझने के लिए आप लोगों को हम पिछले क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराए थे अबाउट द साइकिल पीरियड, कि कितना पर रिपीट करना स्टार्ट करेगा, नहीं? तो थोड़ा सा हम उसके पास लेके चलते हैं, फिर वापस हम यहाँ पे लेके आएंगे और तब समझाएंगे, आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाएगा, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम होगा, है ना। हर चीज को समझने का एक तरीका होता है, उसके अनुसार से अगर समझेंगे तो आसान रहेगा, राइट। देखिए ध्यान से, अगर हम समझे इस चीज को तो हमारे पास जो नंबर्स था, नंबर क्या था, व्हाट वाज द नंबर, हमारे पास नंबर कितना था जी, ये था सर 3। अगर हम 3 का पावर करते हैं, इसके बारे में बात करना तो उसको समझाते हैं, उसके बाद सबको समझा देंगे साथ में। 3 टू द पावर 1 रिजल्ट कितना होगा 3, कोई समस्या नहीं सर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है, यहाँ पे कितना है 9 है। अच्छा 3 का क्यूब करते हैं रिजल्ट कितना होगा 27। अच्छा यूनिट डिजिट कितना बना, यूनिट डिजिट का बात करना था ना हमको, ये तुम्हारा 3 रहेगा, यहाँ तुम्हारा कितना होगा 9 होगा, यहाँ कितना होगा 7 होगा, यही ना बात हो रहा है क्या, यही ना होगा 7 मिलेगा। जबकि 3 का अगर हम पावर 4 करते हैं तो वैल्यू कितना होगा, ये होगा 81, कितना होगा सर 81 होगा। 81 तो यूनिट पे क्या मिला 1 मिला, क्या मिला 1 मिला। अच्छा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, 3 टू द पावर 5 करते हैं तो रिजल्ट कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करने में कितना होगा 3 हो गया, और 8 इंटू 3 24, 243। यूनिट पे क्या मिला 3 मिला, यही ना होगा, अरे गलती हो गया भाई, 243 होगा ना, 243 होगा। यूनिट पे क्या मिला आपको बताएंगे आप, व्हाट वी गेट एट द यूनिट प्लेस, वी गेट 3, क्या मिला 3 मिला, क्या मिला 3 मिला, क्लियर है। अब हमने क्या समझा कि सर गाड़ी स्टार्ट तो 3 से ही हुआ था, यहीं से ना स्टार्ट हुआ था गाड़ी, और फिर रिपीट करने लगा, क्या किया रिपीट किया, कहाँ पर, जब हम यहाँ से यहाँ तक, जब यहाँ से यहाँ तक 4 जब स्टेप कर दिए तो फिर से रिपीट कर गया। फिर इसके बाद फिर चलेंगे हम अगले 4th पे, क्या करेगा रिपीट कर देगा। तो यहाँ जो साइकिल बनेगा ना, साइकिल बनेगा यानी जिसका जो रिपीट करने का जो साइकिल है कितना है, साइकिल का लेंथ कितना है बताएंगे आप, साइकिल का लेंथ है कितना तुम्हारा 4। आया बात समझ में, रिपीट कब करेगा, क्या रिपीटेशन स्टार्ट हुआ, समझ में आया क्या कि सर ये 3 से स्टार्ट हुआ था, फिर 3 पे आ गया, कितना स्टेप के बाद 1 2 3 4, उसके बाद आया, तो साइकिल पीरियड कितना है इसका 4 है। आया बात समझ में। तो अगर कुछ ऐसा है तो हम क्या समझेंगे, हम क्या समझेंगे उसका बात करते हैं कि सर अगर लिखते हैं कुछ इस तरह से 3 टू द पावर 4 तो रिजल्ट कितना होगा 81 होगा, यहाँ पे 1 मिला, कितना मिला तुम्हारा रिजल्ट 1 मिला। अच्छा अगर हम लिखते हैं आगे कितना 3 टू द पावर 5 तो रिजल्ट कितना मिलेगा, हमको मिलेगा 243, यहाँ क्या मिला 3 मिला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमने समझा यहाँ पर कि सर साइकिल 4 का है, तो अगर हम इस चीज को, इसको, एक सेकंड रुकिए, ज़्यादा आगे चला गया, पीछे आ जा भाई। हाँ अगर हम इस थर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, 3 टू द पावर 52 को देखें और साइकिल 4 का है, तो हम इस 52 को डिवाइड करते हैं 4 से, रिजल्ट क्या बनेगा देखो। अगर आप इसको डिवाइड करोगे 52 को डिवाइड करोगे किससे, 4 से डिवाइड करते हैं। अच्छा 4 से क्यों कर रहे हैं, अब लॉजिक यहाँ पे क्या है कि 4 से क्यों किए, क्योंकि सर साइकिल बन रहा है 4 का, 4 के बाद रिपीट करने लग रहा है, यानी पैटर्न बन जाएगा, यूनिट डिजिट का पैटर्न बनेगा, किसका बाद किसका पैटर्न बनेगा, यूनिट डिजिट का पैटर्न बनेगा, और किसी का मतलब नहीं है। तो यूनिट डिजिट के पैटर्न के लिए हम इसको 1 टाइम्स में काटेंगे, हो गया कितना तुम्हारा 4, आएगा कितना 1 2 3 टाइम्स में कट जाएगा, रिजल्ट कितना आया, रिमाइंडर 0 आया।
रिमाइंडर जब 0 आया है, ये कितना होगा रिजल्ट 13, रिमाइंडर कितना होगा इसका बताएंगे आप? रिमाइंडर आएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 है बॉस, देखो ध्यान से वापस लेके चलते हैं, अगर रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 आया है, तो आप इस वाले वैल्यू को सेलेक्ट कर लीजिए। किसको सेलेक्ट करेंगे? अगर रिमाइंडर 0 आया है तो आप इस वैल्यू को सेलेक्ट कर लीजिए। आप 4, मतलब क्या है, ये 4 का मल्टीपल था। अरे 4 1 जा 4, 4 2 जा 2, कितना 8, 4 3 जा 2, कितना 12, तो 4 13 जा कितना होगा? तो ये 4 का मल्टीपल आएगा, इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पर इस वाले वैल्यू सेट करेंगे, वहां पर भी तुमको रिजल्ट 1 ही मिलेगा। कहां पर? जब हम 3 टू द पावर 52 करेंगे ना, तो उसके भी एंड में कितना आएगा रिजल्ट? बोलो 1 आएगा। आया समझ में? इसलिए क्या करेंगे हम वहां पर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। यस, तो रिमाइंडर कितना है 0, सो लिख सकते हैं क्या? तो 3 टू द पावर 52 हैज यूनिट डिजिट इक्वल टू 1। ये बताना था ना, फाइंड द यूनिट डिजिट। यस, आया लॉजिक समझ में? बोलो सृजन, समझ में आया लॉजिक? समझ में? किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं। अनसेट एंड भाषित, समझ में आया कि या नहीं आया लॉजिक? आया समझ में लॉजिक? नोट करेंगे, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। नोट करेंगे हम, बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट। लॉजिक बस इतना ही है। यस सर, आ गया। ठीक है बाबू। देखो जनरली ना साइकिल 4 का ही बनता है। आप ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, एक बार लिखो, लिखते लिखते समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है क्वेश्चन में, है ना? चलो जल्दी करो। अगला जो क्वेश्चन है 8 टू द पावर 25। अब इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। नोटेड एवरीबॉडी? आइए, अब बारी किसका? 8 का। अब देखो 8 के बारे में हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। अगर हम 8 के बारे में सोचते हैं तो 8 क्या रिजल्ट दिखाएगा, है ना? 8 क्या रिजल्ट दिखाएगा, कितना उसका साइकिल बनेगा, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। हालांकि हमने पूरा नंबर 1 से लेके मतलब 0 से लेके 9 तक हम पूरा साइकिल यहाँ पे लिख दिया। जिनको लिखना है अपना लिख लीजिएगा, बट जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है इंपॉर्टेंट उसमें बता दे रहे हैं। हम 8 के बारे में समझते हैं। अगर 8 टू द पावर 1 रखते हैं तो वैल्यू कितना आएगा? 8 आएगा। बोलो हाँ या ना? यहाँ यूनिट डिजिट कितना बना? बोलिए, व्हाट इज यूनिट डिजिट? 8 ही है ना? अरे तो यहाँ अकेले है तो 8 ही रहेगा। अच्छा, अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट कितना बनेगा? 64 बनेगा। तो यहाँ पर यूनिट कितना बना? बोलो 4 बना। ये तुम्हारा 64 ही है ना? ठीक है, 8 का क्यूब करिए, रिजल्ट कितना हो जाएगा? इसको करेंगे 8 से मल्टीप्लाई तो कितना होगा? 8 इंटू 4 32 करिए 3, और 8 6 या 48 प्लस 3 कितना होगा? 52, 51 ना? तो यहाँ पर यूनिट क्या बनेगा? ये ना बनेगा 2 बनेगा। कितना बनेगा तुम्हारा रिजल्ट? 2 बनेगा। अच्छा, अब अगला बारी किसका है? अगला बारी है 8 टू द पावर 4 का। तो बताइए रिजल्ट कितना बनेगा? 8 का पावर 4 कितना होगा? 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, कितना होगा? 8 टू या 16, यानी यहाँ पर रिजल्ट क्या बनेगा तुम्हारा? 6 बनेगा। बोलो हाँ या ना? अरे भाई इसमें 8 से मल्टीप्लाई करो, यूनिट का बात करना था ना हमको, सबको मल्टीप्लाई क्यों करना है? हमको मतलब है यूनिट से। क्या हमको किससे मतलब है? यूनिट से मतलब है। लो 512 के भाई तुम मल्टीप्लाई कर ले, 512 में तुम मल्टीप्लाई कर ले 8 से। 8 टू या 16 का 1, कितना हो जाएगा तुम्हारा रिजल्ट? 1, 8 प्लस 1 9, कितना होगा? 40, 4096। ले पूरा नंबर लिख दिए 4096। सब समझ में आ रहा है कि 6 क्या था? यूनिट डिजिट था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 8 टू द पावर 5 करते हैं। अब बताओ कितना होगा? इसी में ना 8 से मल्टीप्लाई करोगे बाबू, 8 से मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट कितना होगा? 48। 8 आ गया। बोलो हाँ या ना? यूनिट पे क्या आया? 8 आया। तो यहाँ पर पीरियड कितना का बना? देखो ध्यान से, मतलब साइकिल कितना का बना? 4 का साइकिल बना। यहाँ भी क्या बना? मतलब आफ्टर 4 डिजिट, मतलब आफ्टर 4 स्टेप के बाद क्या किया? रिपीट कर दिया। 8 से स्टार्ट गाड़ी हुआ था, फिर 8 पहुंच गया, कितना के बाद? 1 2 3 4। तो यहाँ पर साइकिल कितना का है बताएंगे? साइकिल कितना का है? 4 का है। अच्छा, अगर साइकिल 4 का है तो हम क्या करते हैं इस वाले सवाल में, इस वाले सवाल में साइकिल जब 4 का ही बना है तो हम इसको इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। जब साइकिल 4 का बना है तो फोर्थ नंबर के बारे में बात करें तो हमारे पास में क्या आएगा? 8 टू द पावर 25। तो हम करते क्या है, 25 को डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। देखिए जानते हो क्या होगा? यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1, कितना बचेगा? 1 रिमाइंडर बचेगा। कितना बनेगा? 1। यानी कि सर इसको डिवाइड करने पर ये होगा कितना? रिमाइंडर कितना होगा? जो रिमाइंडर होगा होगा 1। कैसे देख लो, 25 को डिवाइड करो किससे? 4, तो कितना होगा? 6 से कटेगा, 6 चौक 24, आया कितना? 1। रिजल्ट कितना आएगा? रिमाइंडर 1 आया। आया ना? तो जब रिमाइंडर 1 आया तो हम क्या करेंगे? देखो जब रिमाइंडर 1 आया है तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे यहाँ पर। कहाँ जाएंगे? यहाँ पर जाएंगे। तो रिजल्ट कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा रिजल्ट इसका? इसका रिजल्ट कितना आएगा तो लिखेंगे क्या? सो अच्छा, ये क्या कर रहे हैं? इससे स्टेप दिखा दे रहे हैं। सो यूनिट डिजिट, सो 3 टू द पावर, ऐसे लिखते हैं ना, किसका लिखे हैं? 8 टू द पावर 25, 8 टू द पावर 25 हैज यूनिट डिजिट
इक्वल टू 8। ठीक है सर, फिर से समझा दीजिए, अंश बोल रहे हैं। अंश कल का वीडियो देखें आप। यहाँ पर जो है ना भाई, यहाँ जो पैटर्न रिपीट करेगा, क्या लिखेंगे? हियर पैटर्न, पैटर्न रिपीट, रिपीट आफ्टर एवरी 4 साइकिल, एवरी 4 स्टेप लिख देते हैं, एवरी 4 स्टेप। सेम कहानी यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। हियर, हियर पैटर्न रिपीट एवरी, आफ्टर, आफ्टर एवरी 4 स्टेप, एवरी 4 स्टेप। और स्टेप कहाँ पे था? ये रहा तुम्हारा स्टेप, इसीलिए हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो सारे नंबर का हमने साइकिल लिख दिया है। आप देखेंगे यूजुअली में साइकिल तुम्हारा 4 है या फिर 2 है। ठीक है, यही साइकिल फॉलो होता है मोस्टली। आइए लेट्स टॉक टू द अदर क्वेश्चन नंबर 24। ऑसम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना दिमाग का बत्ती जलाने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग का बत्ती जलाएगा, लेकिन ये इतना आसान होने वाला है सर, इसके बाद देख लेंगे। हाँ तो देख लीजिएगा, उसके बाद कोई डाउट होगा तो आप कल बताइएगा, हम देख लेंगे आपका डाउट। ठीक है, क्योंकि कल की क्लास में है ना, हमने इसके ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है और बेसिक से एक्सप्लेन किए थे। 24 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात क्या करने वाले हैं, यहाँ पर बताना है क्या, एग्जामिन ईच स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इफ इट इज ऑलवेज ट्रू। देखो यहाँ कंडीशन है, ये ट्रू और फॉल्स नहीं है, ये यहाँ पर कंडीशन है कि बताना है आपको ऑलवेज ट्रू होगा। अच्छा नेक्स्ट, ओनली समटाइम्स ट्रू, ये कभी कभी ही होगा, हमेशा नहीं होगा, ओनली समटाइम्स होगा। और नेवर ट्रू, ये नया कुछ दिख रहा है आपको, है ना, नया नया कुछ दिख रहा है। ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू या नेवर ट्रू, है ना। हम लोग अब तक क्या किए हैं, ट्रू और फॉल्स। ये कुछ कंडीशनल है, कंडीशनल है मतलब कुछ बात आप लोग को सिखाने का चाहेगा ये। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया क्या, देखना ध्यान से, कितना लॉजिकल है ये, कितना लॉजिकल है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट, क्यूब नंबर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर। अच्छा, मतलब कहना चाह रहे हैं क्या, जो क्यूब नंबर है वो बराबर होगा किसके, स्क्वायर नंबर। हम ये कहना चाह रहे हैं स्क्वायर नंबर। आर ऑल्सो बोला गया क्या, आर ऑल्सो मतलब कोई ऐसा नंबर हो, कोई ऐसा नंबर हो जो कि क्यूब भी हो और क्या हो, स्क्वायर भी हो। तो क्या ये हमेशा होगा, और ऑल्सो स्क्वायर क्या है हमेशा हो पाएगा? एक गिना चुना एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हमारे पास एक नंबर है 64, जो कि तुम्हारा क्या होगा, 4 का क्यूब होगा। बोलो हाँ या ना। और ये 64 बेसिकली 8 का स्क्वायर भी कितना होता है, 64 होता है। ये बात तो मान गया कि सर 64 एक ऐसा नंबर है जो कि स्क्वायर भी नंबर है और क्यूब भी नंबर है। बोलो हाँ या ना, बोलिए, समझ में आया क्या? मतलब 64 दोनों जगह आया, क्या आया, 64 दोनों जगह आया, 64 बराबर 64। ये तो सही बात लग रहा है। लेकिन अगर हम अगला स्टेप देखें तो सर 3 का क्यूब कितना होता है बताएंगे, 27। तो क्या 27 स्क्वायर नंबर होता है? 27 इज नॉट स्क्वायर नंबर, गलत हो गया। तो क्या हमेशा सही होगा? नहीं, कब होगा सही? ओनली समटाइम्स, ओनली समटाइम्स। तो फर्स्ट आंसर क्या होगा, ओनली समटाइम्स होगा। क्या होगा, ओनली समटाइम्स होगा। आया लॉजिक समझ में? तो फर्स्ट आंसर क्या होगा, ओनली समटाइम्स होगा। लिख लेंगे इस क्वेश्चन को आप लोग सब कोई। सेकेंड नंबर क्वेश्चन के बारे में बताते हैं, टाइम देंगे लिखने के लिए। देखिए एवरीबॉडी, फोर्थ पावर और ऑल्सो स्क्वायर नंबर। अब देखो ध्यान से, कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। फोर्थ पावर बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, फोर्थ पावर, किसी भी नंबर का फोर्थ पावर। जैसे मान लो n टू द पावर 4, यही ना बोलेंगे फोर्थ पावर। बोलो हाँ या ना। n टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, फोर्थ पावर बोल सकते हैं। अच्छा, क्या फोर्थ पावर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये नहीं बोला गया है। फोर्थ पावर और ऑल्सो स्क्वायर नंबर। अच्छा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है जानते हैं हम लोग? बिल्कुल जानते हैं सर। अगर हम स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, स्क्वायर नंबर के बारे में बात करते हैं, मतलब हमको पता क्या है कि वो चीज ना दो बार मल्टीप्लाई होकर बनेगा। कैसे बनेगा, जैसे मान लो 2 इंटू 2 बनता है, तो क्या लिखेंगे इसको, 2 का स्क्वायर लिखेंगे। बोलो हाँ या ना। या तो फोर्थ पावर है, तो हम फोर्थ पावर को क्या ऐसे तोड़ सकते हैं, सोच बताइए हमको। क्या आप फोर्थ पावर को तोड़ सकते हैं कि सर एन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एन का स्क्वायर, या आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि सर एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि अगर हमारे पास, अगर कुछ ऐसा नंबर है, जैसे लेट सपोज कि सर 2 टू द पावर 4, ये फोर्थ पावर है ना। फोर्थ पावर देखो, स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, फिर फोर्थ होता है, फिर फिफ्थ होता है। तो ये तुम्हारा फोर्थ पावर है। टू टू द पावर कितना है, फोर्थ। इसको बोलते हैं फोर्थ पावर, क्या बोलते हैं, फोर्थ पावर। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर 2 का स्क्वायर, अरे भाई साहब रुक जाइए, हाँ 2 का स्क्वायर का क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं। मतलब ये क्या होगा बताओगे, सर 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, फिर क्या करेंगे इसका स्क्वायर, मतलब क्या लिखेंगे बताएंगे आप? सर इसको कुछ नहीं कीजिए आप, 2 टू जा कितना होता है, 4 होता, कितना होता है, 2 टू जा 4 लो ना,
और इसको आसान करने के लिए कर रहे हैं हम। और 4 इंटू 4 कितना, 16। तो क्या ये सही है या गलत है, बताएंगे आप? क्या जो फोर्थ पावर होगा, क्या वो स्क्वायर नंबर होगा? बताइए तो 16 क्या है, स्क्वायर है या नहीं है, स्क्वायर नंबर है या नहीं है? ये ऑलवेज ट्रू होगा। क्या होगा ये? ऑलवेज ट्रू होगा। ये होंगे ऑलवेज ट्रू, हमेशा सही होगा ये। लॉजिक बहुत सिंपल सा है। एक बात बताओ, सीधा बताओ, यहाँ देख के बताओ। एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, भाई साहब 2 बार आप स्क्वायर कर रहे हो, 100% स्क्वायर नंबर ही बनेगा। और यहाँ देखो, स्क्वायर का स्क्वायर स्क्वायर नंबर ही बनेगा ना, बोलो हाँ या ना? क्या? लिखो तो जल्दी से इसको एवरीबॉडी। थर्ड नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट तो लिख लिए होंगे ना आप लोग, फर्स्ट को हम रेज कर रहे हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन के बारे में सोचिए था आप लोग। थिंक अबाउट द थर्ड नंबर क्वेश्चन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है थर्ड नंबर। क्या बोला गया है? फिफ्थ पावर ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई क्यूब ऑफ दैट नंबर। अच्छा जी, एक काम करते हैं ना, एक्स वाई के टर्म में लेके चलते हैं इसको। हम कहना चाह रहे हैं फिफ्थ पावर, देखो फिफ्थ पावर का बच्चे इतना ही मतलब है, फिफ्थ पावर का मतलब इतना ही बच्चा है, इतना ही बच्चा नहीं है, इतना ही मतलब है कि किसी भी एक्सपोनेंट का या फिर नंबर का ये पावर 5 होगा बस। मतलब एक्सपोनेंट तुम्हारा 5 होगा, ये तुम्हारा फिफ्थ पावर है। तो हमको एक बात समझ में आता है कि सर अगर एक्स टू द पावर फिफ्थ लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो हम इसको तोड़ सकते हैं कैसे, बताएंगे आप? सर एक्स का क्यूब मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, ये पढ़े हैं ना हम लोग कि बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है, बोलो हाँ या ना? पढ़े हैं। अब हमको समझ में क्या आया कि सर अगर ऐसा कुछ लिख सकते हैं, क्वेश्चन के अनुसार से देखा जाए, क्या बोला गया है? इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर, इसी नंबर के क्यूब से, मतलब क्या यह नंबर क्या एक्स क्यूब से कट सकता है? आप लोग बताएंगे क्या ये कटेगा? बताइए, क्या लगता है कटेगा? अरे बिल्कुल कटेगा सर, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब नहीं कटेगा जी। यहाँ घटाएंगे तो पावर कितना घटेगा बताओ, एक्स टू दी पावर कितना होगा, 2। क्या होगा? ऑलवेज ट्रू होगा। क्या होगा ये होगा ऑलवेज ट्रू होगा। चलिए टेक योर टाइम, नोट करेंगे इसको, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट, है ना? लॉजिकल है, लॉजिकल है। ठीक है चलिए, इरेज करें सेकंड नंबर। अब देखो बाबू, आप किसका बारी है? अब बारी है सर, द क्वेश्चन नंबर इज व्हाट, फोर्थ नंबर। बताइए, द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब, अच्छा क्या बोला गया? द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर इज क्यूब नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब इज अ क्यूब नंबर। अच्छा ऐसा, देखते हैं इसको। फोर्थ नंबर देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब, अच्छा टू क्यूब बोला गया ना, लिखते हैं यहाँ पर, लिखो यहाँ पर, द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब इज अ क्यूब नंबर। अच्छा ऐसा बात है, इज अ क्यूब नंबर। अच्छा तो हम कहना चाहते हैं क्या कि अगर हम कुछ ऐसा लिखते हैं, बताओ तुम लोग सोच के बताना। लेट सपोज ए क्यूब है, ए का क्यूब किया गया और बोला गया क्या यहाँ पर प्रोडक्ट रहना 2 क्यूब का, ये तो तुम्हारा क्यूब होगा, जैसे 2 का क्यूब होगा, ये क्यूब नंबर बनेगा ना। और हम क्या कर रहे हैं, ए का क्यूब या बी का क्यूब, जो कि तुम्हारा करना है, बी का क्यूब भी कर लेते हैं, चलो ना बी का क्यूब करते हैं, बी का क्यूब करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर इज ऑल्सो अ क्यूब नंबर। तो यहाँ बताएंगे क्या कि इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? लेट सपोज हम यहाँ पर एक 3 का क्यूब कर लेते हैं, अपने मन से कर लिए, नहीं तो आप बताएंगे सर क्या हो जाएगा? ये होगा ए मल्टीप्लाई बाई बी का होल क्यूब, क्योंकि सर अगर एक्सपोनेंट सेम है तो कॉमन निकाल सकते हैं, यानी क्या होगा ए बी का क्यूब। उस तरह से यहाँ से देखा जाए तो कितना होगा, 2 इंटू 3 का क्यूब, मतलब कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब। तो क्या 6 का क्यूब एक क्यूब नंबर कहलाएगा? अरे भाई 6 को 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब कहलाएगा, बोलो हाँ या ना? तो यस ऑलवेज क्या होगा, ट्रू होगा। क्या होगा ये? ऑलवेज ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू होगा। यानी 2 क्यूब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बात बताओ, ये तो बहुत आसान सा बात है ना। जैसे कि मान ले कि भाई तुम्हारा 4 इंटू 4 क्यूब नंबर है, बोलो हाँ या ना? है। मल्टीप्लाई कर लो 5 इंटू 5 तो जो नंबर बनेगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिक 3 नंबर को, यहाँ पर 3 नंबर का ट्रिपलेट है, मल्टीप्लाई करें क्यूब बनेगा। क्या ये तो हम लोगों ने परफेक्ट क्यूब में समझा ही सब इस चीजों को। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ बनाते हैं, लिख लिया आप लोग? आइए फोर्थ नंबर बन गया ना, फिफ्थ नंबर लास्ट क्वेश्चन। क्या है सवाल? ये क्वेश्चन है q टू दी पावर 48। अच्छा जी 48 है, लिख देते हैं 48। अच्छा इज बोथ फोर्थ पावर एंड सिक्स्थ पावर। अच्छा फोर्थ पावर एंड सिक्स्थ पावर। अच्छा फोर्थ पावर। आप बताओ एक बात कि 48 को हम 4 से डिवाइड करें, क्योंकि यहाँ पर गया फोर्थ पावर और सिक्स्थ पावर, 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स में कटेगा, बोलो हाँ या ना? कट गया। आया कितना ऊपर से? 8 आएगा, कटेगा 2 से,
यानी कि हम इस चीज को लिख सकते हैं किस फॉर्म में, हम लिख सकते हैं क्या कि सर 12 कर दें तो क्यू टू द पावर क्या कर दें 12 कर देते हैं, और यहां पर कर दें 4। तो क्या आप बोल सकते हैं कि ये फोर्थ पावर है या नहीं है, बोलो हाँ या ना एवरीवन। क्या हम इसको बोल सकते हैं फोर्थ पावर है? आप इसको एक्सपेंड करके क्या आप फोर्थ पावर बोल देते हैं? हाँ बोल सकते थे, बोलिए, बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर अगला स्टेप देखते हैं हम, बोला गया सिक्स पावर, यानी कि 48 को डिवाइड किसे करेंगे, 6 से करते हैं, किसे करते हैं 6 से काटते हैं, तो किसे कटेगा 8 टाइम्स में कट जाएगा ना, बोलो हाँ या ना। ये कट गया, मतलब क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या क्यू टू द पावर 48 को लिख सकते हैं, 8 का कर देंगे 6, यस, तो कितना हो जाएगा क्यू टू द पावर 8 है और इसे क्या कर देंगे 6, तो क्या है तुम्हारा ये फोर्थ पावर है, सिक्स पावर क्या है होगा, मतलब क्या है कि अगर ये 48 4 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है तो आंसर ट्रू होगा, अगर नहीं कटने वाला होता तो फॉल्स होता, तो क्या होगा ऑलवेज ट्रू होगा, क्या होगा ये ऑलवेज कटेगा, ये जो कंडीशन दिया है उसके अनुसार से ऑलवेज ट्रू होगा। हो गया जी, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। पढ़ें आगे, समझ में आया आप लोगों को, आइए। हाँ जी, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अच्छा ओहो, ये मस्त क्वेश्चन है भाई, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट नहीं है सेकेंड लास्ट है, ये मस्त क्वेश्चन है भाई, मस्त क्वेश्चन है, चलो तुम लोग पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 64 इज अ स्क्वायर नंबर, बात सही है, 8 का स्क्वायर होता है, अच्छा, एंड क्यूब नंबर, बहुत अच्छा, 64 एक स्क्वायर नंबर भी है, क्या तुम्हारा ये क्यूब नंबर भी है, ठीक है ना, इट इज बोथ नंबर, स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर। यस, अगर बुक में दिया हुआ है नेवर ट्रू तो गलती दिया हुआ है आंसर, ठीक है, तो सही कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया, 64 एक स्क्वायर नंबर भी है और क्या तुम्हारा क्यूब नंबर भी है, क्या है तुम्हारा स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर भी है, क्लियर है। अच्छा, आर देयर अदर नंबर दैट आर बोथ स्क्वायर नंबर एंड क्यूब, अच्छा स्क्वायर्स एंड क्यूब, ये भी बताना है क्या दूसरा कोई भी है यहाँ पर जो स्क्वायर हो और क्या हो क्यूब भी हो। सवाल समझ में आ रहा है आप लोगों को, लॉजिकल लॉजिक समझ में आ रहा है। जैसे कि यहाँ क्या बोला गया, यहाँ बोला गया सर कि हमारा क्या है स्क्वायर नंबर है, क्या है हमारा ये स्क्वायर नंबर है, और क्या बोला गया यहाँ बोला गया सर क्यूब नंबर बोला गया, क्या बोला गया क्यूब नंबर बोला गया। स्क्वायर नंबर में बोला गया क्या कि 64 एक स्क्वायर नंबर है और क्यूब जो है तुम्हारा 64 एक क्यूब नंबर भी है, बात सही है, बात सही है, दोनों सेम सेम है, बहुत अच्छा सेम है, यह तो पास कर गया। अब सवाल क्या है कि क्या हमारे पास कोई दूसरा नंबर मिलेगा, तो एक सबसे आसान हम बता देते हैं अपने मन से, वन ऐसा नंबर है जो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, बोलो वन का स्क्वायर वन होता है और वन का क्यूब कितना होता है, ये तो आसान है, दुनिया कोई बच्चा बता सकता है, लेकिन इसके आगे बताइए तब ना माने। सबसे पहला बात, यहाँ पर बहुत सारा नंबर बनेगा, आइए बनेगा कैसे दिखाते हैं। आर देयर अदर नंबर आर दैट आर बोथ स्क्वायर एंड क्यूब, लिखेंगे यस, यस, देयर आर मैनी नंबर, मैनी नंबर नंबर दैट आर बोथ स्क्वायर्स एंड क्यूब। हो गया, इसका आंसर क्या आपसे क्या पूछा गया, आर देयर क्या होगा, हाँ होगा, बहुत सारा होगा। अच्छा, इज देयर अ वे टू डिस्क्राइब सच नंबर्स इन जनरल्स, दिखाते हैं, जनरल फॉर्मूला दिखाते हैं, देखें क्या द नंबर इन द जनरल, तो लिखेंगे क्या द जनरल जनरल फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर दिस। देखो हमको पता क्या है कि सर स्क्वायर में है, स्क्वायर में क्या करते हैं हम, स्क्वायर में अगर देखे बात तो सर एक्स का स्क्वायर किए यहाँ पर 2 है और एक्स का क्यूब करते हैं तो क्यूब नंबर निकलता है, ये तुम्हारा 3 है, तो कुछ नहीं करेंगे 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे हम ले लेंगे क्यूब। तो देखिए क्या होता है, एक लेट सपोज स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर जो होता है लेट सपोज की सर हम बोल दिए क्या, लेट कर लेते हैं, लेट स्क्वायर नंबर जो है एक्स स्क्वायर है, एंड एंड जो क्यूब नंबर है, क्यूब जो नंबर है वो है हमारा एक्स क्यूब, ठीक है। लेते हैं क्या, टेक एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 कितना होगा जी बताएंगे, 6 आएगा, बोलो हाँ या ना, कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। तो जब 6 आएगा ना तो यहाँ से हम नंबर का लिस्ट निकाल देंगे, अब भाई देखो हम नंबर का लिस्ट निकाल देंगे, अब यहाँ से नंबर का लिस्ट हम यहाँ से निकाल देंगे, एलसीएम पता चल गया है। अच्छा एलसीएम क्यों निकालें इस तरह से, सर स्क्वायर में एक्सपोनेंट 2 होता है, क्यूब में 3 होता है, तो 2 और 3 नंबर मिला है, इसको हम क्यूब निकाल दिए, क्या किए क्यूब निकाल दिए। अब हम क्या कर सकते हैं ये समझिए आप कि सर अगर हम चीज़ों को ऐसे लिख दे कि
यही बताना क्या, द जनरल फार्मूला फॉर दिस, तो लिखेंगे क्या, द जनरल फार्मूला इक्वल टू, आप कर दो क्या कि n टू द पावर 6 कर दो, क्या कर दो, n टू द पावर 6 कर दो। मतलब क्या किए, हमारा जो एलसीएम आया था इसका हम वेरिएबल के ऊपर डाल दिए हैं। अच्छा यहाँ पर n क्या है, हियर n इज अ नेचुरल नंबर, जीरो के बारे में बात नहीं करेंगे, छोड़ दिए उसको। अब बताइए नेचुरल नंबर बोला गया तो हम क्या करते हैं, 1 का टू द पावर 6 करते हैं, तो बताएंगे कितना होगा, 1 होगा। अब 1 एक क्यूब नंबर भी है और क्या है तुम्हारा, स्क्वायर नंबर भी है। अच्छा 2 टू द पावर 6 कर दीजिए, रिजल्ट कितना आएगा बताएंगे आप, कितना आएगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 6 32 64। अच्छा 3 टू द पावर 6 कीजिए, रिजल्ट कितना आएगा, बताओ कितना आएगा। देखो 1 एक क्यूब नंबर है, स्क्वायर नंबर भी है। अगर हम करते हैं 3 को सर 6 टाइम मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या होता है। 4 हो गया, 5 हो गया, तुम्हारा 6 हो गया, ही ना, कितना होगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 81, 81 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 9, तो कितना हो जाएगा 9 और 7 टू जा 7 टू 9, कितना आ गया तुम्हारा 7 टू 9। आप चेक कर लो, आप चेक कर लो कि क्या 729 एक स्क्वायर नंबर है और क्या ये हमारा क्यूब बनेगा। सर बड़ा आसान है चेक करना, कैसे चेक करेंगे बताएंगे। सर ये जो आपने फार्मूला दिया ना, इस फार्मूला का जानते हैं मतलब क्या है। अगर देखा जाए तो सर एवरीबॉडी डोंट राइट, यहाँ देखो क्या ये स्क्वायर बनेगा, देखो पेयर बन रहा है क्या, बोलो हाँ या ना, पेयर बना, एब्सोल्युटली पेयर बन रहा है। थोड़ा सा इसको इधर करके लिखते हैं। अगर हम कहना चाह रहे हैं आप लोगों से कि सर 3 टू द पावर 6 को लिखना चाहें तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना टाइम्स हो गया, 3 और 3 6। आप अगर स्क्वायर चाहते हैं तो ढूंढेंगे पेयर, क्या ढूंढेंगे, पेयर ढूंढेंगे। और अगर आप क्यूब चाहते हैं तो ढूंढेंगे क्या, ट्रिपलेट ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, ट्रिपलेट। तो क्या स्क्वायर और ट्रिपलेट दोनों बन रहा है, यस एब्सोल्युटली बन रहा है सर। तो क्या होगा, अच्छा इसके आगे अगर बताएं हम 4 टू द पावर 6 लिखते हैं तो जो भी नंबर आएगा ऑटोमेटिक क्या होगा वो, सर 4 को लिखना है 6 टाइम्स, क्या लिखना है 6 टाइम्स। तो देखो यहाँ बता रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं, अगर तुम 4 को लिखा 6 बार, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, कितना हो गया 2 2 4 5 और एक 6। तो बबुआ, अरे सॉरी ये 4 होगा ना। बबुआ एक बात बताओ, अगर सर स्क्वायर होना होता तो पेयर में होता, बोलो क्या ये पेयर में है। अगर ये क्यूब होना होता तो सर ट्रिपलेट में होता, तो क्या ट्रिपलेट में बना। अच्छा क्यों हुआ सर, 2 और हमने क्या किया, 2 और 3 का क्या किया, एलसीएम लिया, तो कितना आया 6 आया। तो किसी भी नंबर का अगर हम एक्सपोनेंट 6 डालते हैं, तुम्हारी लैंग्वेज में अगर पावर डालते हैं 6, तो जो भी नंबर मिलेगा ऑटोमेटिक क्या बनेगा, वो स्क्वायर भी होगा और क्यूब भी होगा। क्या ये लॉजिक समझ में आया आप लोग को, कितना सिंपल लॉजिक था। नोट करेंगे, बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट। सर ये वाला समझ में नहीं आया, अच्छा देखो सृजन यहाँ कुछ नहीं किया गया है, यहाँ पर हमको एक जनरल तरीका बताना था कि जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। तो हमने जनरल तरीका निकालने के लिए हमने स्क्वायर और क्यूब का नंबर लिखा, लेट कर लिया एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। तो हमने क्या किया, 2 और 3 का सीएम लिया या 6। तो जो फार्मूला बनेगा उसमें हम क्या करेंगे, n टू द पावर 6 कर देंगे। आप n की जगह पर x रख लो, y रख लो, कुछ भी रखना रख लो। हम किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 6 डालते हैं तो मतलब ये होता है उसको 6 पर मल्टीप्लाई करना। क्या करना होता है, अगर इस बात को आपको समझाना चाहते हैं तो अगर किसी भी नंबर का, जैसे मान लो कि अगर n टू द पावर 6 लिखा गया है, मतलब इतना ही है कि इस n को 6 टाइम्स क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बताओ, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करनाएंगे, 3 2 5 और एक 6। अब आपको पता क्या है कंडीशंस, अगर देखो कंडीशन, देखो कंडीशन, कंडीशन बस इतना ही था, कंडीशन फॉर स्क्वायर नंबर, क्या था, कंडीशन फॉर स्क्वायर नंबर। इसमें क्या बताया गया था, इक्वल पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, इक्वल पेयर, इक्वल पेयर ऑफ फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, इक्वल इक्वल पेयर ऑफ फैक्टर होना चाहिए था, पेयर ऑफ फैक्टर होना चाहिए था। तो आप देखेंगे इस बात को, क्या यहां से और यहां से क्या इक्वल पेयर बनेगा बताओ, एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर, ये क्या मिलेगा, एक स्क्वायर नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। अच्छा कंडीशन फोर, कंडीशन फोर, कंडीशन कंडीशन फोर क्यूब नंबर। अगर हम क्यूब नंबर को देखें तो यहां से 3 निकालो, क्या निकालोगे, यहां से 3 निकालो और यहां से 3 निकालो, ट्रिपलेट बना, क्या था, ट्रिपलेट का सेट होना चाहिए था ना, ट्रिपलेट का सेट होना चाहिए था, या सेट ऑफ 3 इक्वल फैक्टर होना चाहिए था, ट्रिपलेट का सेट होना चाहिए था, ट्रिपलेट सेट चाहिए था हमको 3 नंबर का सेट। तो हमने क्या देखा यहाँ पर क्या है तुम्हारा एन का क्यूब मल्टीप्लाई एन का क्यूब। तो क्या ये क्यूब नंबर नहीं बनेगा,
तो आप यहाँ पर कोई भी नंबर डालोगे और उसको एक्सपेंड करोगे 6 टाइम्स तो 100% वो स्क्वायर के कंडीशन को भी फुलफिल कर देगा और क्यूब के भी कंडीशन को फुलफिल कर देगा। यही था इस क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से। आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन 26 नंबर, है ना। एक बार समझिएगा खुद से, एक बार ट्राई कीजिएगा खुद से, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा समझ में, है ना। नहीं आएगा तो फिर बोलिएगा, हम समझा देंगे दोबारा, लेकिन क्वेश्चन तो डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है जी। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको बता देना है आंसर। ठीक है, कोई अच्छा मतलब कोई खास बात नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन कुछ रिप्रेजेंट करने का जो तरीका दिखा दिया गया उसके अनुसार से क्वेश्चन दिखने में लग रहा है अच्छा, है ना। ठीक है, देखते हैं। यूज द पावर लाइन ऑफ 4 टू आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। अब देखो पावर ऑफ 4 का मतलब क्या है, यहाँ पर 4 टू द पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यानी 4 का हम पावर बढ़ाएं, इसलिए क्या बोलेंगे, इट इज अ लाइन ऑफ पावर ऑफ 4। किसका लाइन है ये तुम्हारा, पावर ऑफ 4 का ये लाइन है। ठीक है जी। अब हमारे पास जो फर्स्ट सवाल है, इस सवाल को देखते हुए हमको क्या सोचना है, ये कितना है 10 कितना है 1024 है ना। यस 1024 है। कहाँ मिलेगा 1024, यहाँ मिलेगा, बोलो हाँ या ना। ये किसका वैल्यू देगा, ये देगा सर 4 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 256, कहाँ पे है ये भाई साहब, यहाँ मिले। ये किसका वैल्यू देंगे 4 टू द पावर 4 का, बोलो हाँ या ना। अब बताओ बेस सेम है, बोलो हाँ या ना। तो कितना होगा 4 टू द पावर, गलती कर दिए क्या, यहाँ पे गलती कर दिए, ये 4 होगा ना, सॉरी फॉर दैट, ये 4 होगा ना बॉस, 4 ही ना होगा। यस 5 प्लस 4 कितना 9, और 4 टू द पावर 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ देखो तो यहाँ पर, यानी इसका आंसर कितना आएगा, आंसर आ चुका है कितना, ये है सर 2,62,000 ना। यस 2,62,144 आ गया आंसर। आंसर आया क्या, बोलो। इसका देखो तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर, इसका आंसर देखो तो कितना आएगा 1/6, कितना है तुम्हारा 16, तो 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/256, किसका वैल्यू देगा, यही ना है 4 टू द पावर 4 का, कितना लिखेंगे 4 टू द पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई बेस सेम है मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 4 टू द पावर 6, और 4 टू द पावर 6 का वैल्यू कितना है 4096, तो क्या लिखेंगे 1/4096 लिख देंगे डायरेक्ट आंसर। मतलब हम कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम देख के आंसर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर लाइन बनाया हुआ था, वैल्यू दिया हुआ था, देखना है और छाप देना है। आइए थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर ये साहब कितना है 64, मतलब कितना होता है 64, मतलब कितना होता है बताएंगे, 4 का क्यूब कितना होता है 4 का क्यूब, लिख दिए 4 का क्यूब मल्टीप्लाई 4096 कहाँ पे है 4096 4 टू द पावर 6 है, किसका है 4 टू द पावर 6 है, यही ना। ओके तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 टू द पावर कहाँ गया 6 है ना, हमने क्या किया यहाँ पर एवरीबॉडी 4096 गलती कर दिया क्या, थर्ड नंबर क्वेश्चन में यही ना, थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ है ना, ठीक तो है। कितना होगा 6 प्लस 4 9, तो कितना होगा 4 टू द पावर 6 प्लस 3 कितना होता है 9, 4 टू द पावर 9 का वैल्यू कितना है वही ना 262,144, बस हो गया। ऐसे करके रिप्रेजेंट करना था। क्या हो पाएगा, क्या ये क्वेश्चन हो पाएगा, आसान है ना। अच्छा आओ इसको देखो, फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर 256 किसका वैल्यू है 4 टू द पावर 4 का, बोलो हाँ या ना। और ये किसका वैल्यू है 16,384, कहाँ गया ये 4 टू द पावर 7। एक बार बताओ इसको नीचे बुला लो कितना हो जाएगा एग्जैक्टली, तो क्या करेंगे हम, इसको नीचे बुलाते हैं, घटा देंगे ना, ऊपर बुलाओ या नीचे बुलाओ तुम्हारा जो मन करे, यहाँ से काटोगे तो कितना होगा 1/4 का क्यूब होगा, यही ना होगा जी। अरे भाई ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, आप ऊपर लेके घटाओ तो चाहे नीचे लेके आओ तो, नहीं समझ में आया, तुम ऐसे समझो, तुम ऐसे समझो 4 का पावर 4 तो कितना बार लिखोगे बोलो, और नीचे कितना बार लिखोगे 7 बार, 1 2 3 4 5 6 और 7, बताओ 4 से 4 बार गया, बोलो हाँ या ना, तो कितना बचा 3 बार बचा, तो बताओ बताओ कितना होगा 1/4 का क्यूब होगा, बोलो हाँ या ना। और 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, तो वैल्यू कितना आया 1/64 आया आंसर। चलो आंख बंद करके आंसर बताना है आप, ये हो गया ना, 5 फोर्थ नंबर हो गया, 5 नंबर तो ये कितना आंसर आएगा, ये साहब कितना है 16,384, 5 नंबर देखो कितना है 16,000 वाला आंसर कहाँ गया, 4 का पावर 7 है मल्टीप्लाई भाई, बताओ स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर होगा ना ये, तो यहाँ से कितना होगा 4 का पावर 5, और यही ना होगा जी, अरे बताओ ये डिवाइड कर रहा है ना जी, तो घट जाएगा ना, तो 5 होगा ना, तो बताओ 4 का पावर 5 कितना होता है 1024 होता है, आगे आंसर। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट कितना है 1/4
256 का मतलब कितना, 256 मतलब कितना, देखो तो यहाँ पे है 4 का पावर 4, 4 का पावर 4 इंटू सेम टू सेम कॉन्टेंट है 4 टू द पावर 4, तो कितना होगा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, बोलो हाँ या ना, मल्टीप्लाई होगा ना ये, कितना होगा, ऊपर रहेगा 1, नीचे कितना हो जाएगा 4 टू द पावर 4 प्लस 4 कितना 8, और बताओ 4 का पावर 8 कितना वैल्यू दिया हुआ है 6536, आगे आंसर, लास्ट आंसर बताइए आप लोग खुद से, है ना। तो ये जो हमारा नंबर है व्हाट, 4 का पावर 8 कितना है 655, अच्छा 36, एक और 5 इसमें रहेगा, ठीक है सही कर देते हैं, रुक जाओ, यहाँ पर 5 होना चाहिए था, एक और छूट गया मेरे से जल्दीबाजी में, 5 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, आप सही है, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, लिख देते हैं ऊपर यहाँ पर, सर ये नंबर जो है 65536, ये किसका वैल्यू है, ये है सर 4 टू द पावर 8 का, यही ना, और ये देखो 1024 किसका वैल्यू है 4 टू द पावर 5 का, तो बताओ कितना होगा, 4 का क्यूब होगा ना ये घटेगा ना वैल्यू, यहाँ से 3 बचेगा, 3 4 का पावर 3 कितना होता है, बस 64, इसका आंसर आएगा, आगे आंसर, है ना। चलिए क्लास को एंड करते हैं आज, यहीं पर मिलते हैं आप डी फॉर टुमारो।